ये वही स्वर्ण मुद्रा है जो आजोबा ने शगुन के लड्डू में रखा था। या अल्लाह, ये सिक्का इसके पास कहाँ से आया? ये स्वर्ण मुद्रा और ये पत्र आज ही महाराज तक पहुंचाएंगे। मनु, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हारे तात्या गुरु ने महाराज गंगाधर राव को निमंत्रण दिया है। वो परिचय प्रथा के लिए आने ही वाले हैं। काका, ये परिचय प्रथा क्या होती है? बेटी, में वर पक्ष और वधु पक्ष इन दोनों का आपस में परिचय कराया जाता है। हे देवा, इतने दिनों से सब जान रहे, अभी तक परिचय नहीं हुआ? जानते तो हैं बेटी, परंतु सामंती प्रथा के अनुसार विधिवत इन दोनों पक्षों का आपस में परिचय कराया जाता है और फिर वर कन्या के पिता से उसका हाथ मांगता है और जन्म से पाली पोसी बच्ची वर पक्ष के हाथ में सौंप दी जाती है। बस तुम जल्दी तैयार हो जाओ, बहुत काम है। मनु दीदी, महाराज तो यहीं आ रहे, अभी दे दो ना ये पत्र। हाँ, अवश्य दे देंगे। चलो मनु दीदी, तैयार हो जाते हैं। अरे मनु दीदी, क्या हुआ? ऐसे क्यों चल रही हो? तो फिर कैसे चले? बिठूर में बताया था ना, ऐसे चलो, महारानी की तरह। अच्छा ठीक है, अभी चलो। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करती। जी, ये आप क्या लिखवा रही हैं? तुमसे जितना कह रही हूँ उतना लिखो। मैं शुरू से ही ये विवाह नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने शगुन के लड्डू में वो विषैली जीव डाला था। मैं आपसे विनती करती कि इस संबंध को संबंध बनने से पहले तोड़ दीजिए, और अगर आप चाहें तो ये हो सकता है। एक दुखियारी मणिकर्णिका। जी, ये लीजिए। महाराज गंगाधर राव तक आपका खत जरूर पहुंचेगा मणिकर्णिका, लेकिन वो खत नहीं, ये खत। मनु दीदी, पहले वही वाला हाथ पहनना। हे देवा, हाथ तो गायब है। यहीं पर तो रखकर गए थे। हे देवा, वो स्वर्ण मुद्रा भी गायब है। प्राची देखो, यहीं कहीं गिरी होगी। महाराज, दतिया की पीताम्बरा पीठ के आचार्य गंगोपाध्याय महाराज ने पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अहोभाग्य, हम उनके कृतज्ञ हैं। यह सौभाग्य तो हमारे भ्राता श्री रघुनाथ राव को भी प्राप्त नहीं हुए थे। माफी चाहती हूँ हुजूर। कनीज आपकी दूर रस नजरों की कायल हो गई है और खुद को रोक नहीं पाई। आप कहना क्या चाहती हैं? हुजूर, आपने मलिका मणिकर्णिका के रूप में जिस मोती का इंतखाब किया है, उसकी दमक से पूरा झांसी महल ही नहीं बल्कि पूरा बुंदेलखंड दमक उठेगा।
महाराज धीराज गंगाधर राव को श्रीमंती प्रथा के अनुसार परिचय वाक्य हेतु वधु पक्ष की ओर से श्रीमंत नाना साहब ढोंडू पंत और पेशवा बाजी राव के सेनापति तात्या टोपे भी पधार रहे हैं। महाराज, हम परिचय प्रथा हेतु आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए। हमें सहर्ष स्वीकार। इन उपहारों को सम्मान पूर्वक रख दिया जाए। रुको। महाराज, लगता है ये महारानी मणिकर्णिका का पत्र है। पत्र? जी। झांसी नरेश गंगाधर राव। तात्या जी, ये पत्र होने वाले महारानी ने झांसी नरेश को संबोधित किया है। इसे सार्वजनिक पद्धति से पढ़ा जाए। जी बात। हे देवा, नहीं प्राची, वो स्वर्ण मुद्रा और हार कोई ले गया है, यहाँ कहीं नहीं है। अब क्या करोगी मनु दीदी? कुछ नहीं, वो पत्र तो हम महाराज को अवश्य देंगे, परंतु वो स्वर्ण मुद्रा किसने उठाई? दासियों में ऐसा साहस नहीं है, कौन कर सकता है? प्रिय राजन, मैं मणिकर्णिका आपको ये पत्र इसलिए लिख रही हूं कि मैं प्रारंभ से ही दादा जी, रुक क्यों क्या? बढ़िया तात्या जी। लाइए वो पत्र हमें दीजिए, हम स्वयं पढ़ लेते। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में महारानी मणिकर्णिका जी ने ऐसे सुंदर शब्दों का चयन किया है
कि मैं कुछ क्षणों के लिए अभिभूत हो गया था। तो पढ़िए तात्या जी, आप अकेले आनंद क्यों ले रहे? सबको सुनो। जी महाराज, कि मैं आरंभ से ही आपकी बड़ी प्रशंसक रही हूं। और आपकी नाट्य पत्रिका की हृदय से सम्मान करती हूं। यद्यपि आभार प्रकट करने के लिए शब्दों का चयन करना कठिन हो रहा है, किंतु उद्गार प्रकट किए बिना रहा भी नहीं जाता। आपने ऐसे कठिन समय में, जब अन्य बड़े बड़े राजा महाराजा इन धूर्त फिरंगियों के चरणों में अपनी पगड़ी रख रहे हैं, आपने धरती मां के स्वाभिमान की न केवल रक्षा की, अपितु एक गौरवशाली सम्राट होने का परिचय भी दिया। इसके अतिरिक्त आपकी दूरदर्शिता का आभास इस बात से भी होता है कि साधारण सी कन्या को झांसी की महारानी के योग्य समझा। मैं मणिकर्णिका विश्वास दिलाती हूं कि आपकी चयन की कसौटी पर खरी उतरकर झांसी ही नहीं बल्कि संपूर्ण बुंदेलखंड के हितों के लिए प्रतिबद्ध रहूंगी। आपकी मणिकर्णिका। अच्छा पत्र है। तात्या, माननीय मोरपन जी को सूचित कीजिए कि हम परिचय प्रथा समारोह में सम्मिलित होने के लिए पहुंच रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। नरसिंह राव जी। जी महाराज। दुर्गाबाई के वाड़े में हमारे जाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। तात्या, अभी तो अनर्थ होने वाला था। अनर्थ? तात्या महाराज, मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं। पढ़ो। प्रिय राजन, मैं मणिकर्णिका आपको ये पत्र इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मैं शुरू से आपसे विवाह नहीं करना चाहती। क्या ये पढ़ो बेटा। इसलिए मैंने शगुन के लड्डू में वो विषैला जीव रखा था। मैं आपसे विनती करती हूं राजन कि संबंध बनने से पहले दूर, किंतु आपने तो सबके सामने तात्या महाराज, आज हमें पहली बार इस बात का आभास हुआ है कि यहां झांसी में भी हमारी मनु का कोई अपना है। आपने जिस विकट परिस्थिति से उसको बचाया है, ये तात्या टोपे जीवन भर आपका आभारी रहेगा। नहीं तात्या, नहीं, ये समय आभार व्यक्त करने का नहीं है। हमें तो ये पता लगाना है कि महारानी मणिकर्णिका के नाम से
पत्र लिखने का दुस्साहस किसने किया है? हमें तो लगता है कि मणिकर्णिका का कोई शत्रु है। मणिकर्णिका का शत्रु? उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? यही तो पता लगाना है तात्या। ऐसा कोई है जो महाराज की गद्दी के अतिरिक्त महाराज पे रुचि रखता है? मनु दीदी, लगता है किसने हाथ चुरा लिया। प्राची, हमें उसकी चिंता नहीं है, स्वर्ण मुद्रा खोने का दुख है। अब हम कैसे सिद्ध करेंगे कि समर सिंह ने जो कहा था वो ताते गुरु, ताते गुरु, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है मनु। ये बताओ कि तुमने महाराज गंगाधर राव को कोई पत्र लिखा था? हाँ, हम भी उसी के बारे में बात करने वाले थे। क्यों किया तुमने ऐसा मनु? और यदि ऐसा करना ही था तो एक बार अपने तात्या गुरु से पूछ लिया होता। ताते गुरु, आपको उस पत्र के बारे में कैसे पता चला? महाराज के दरबार में पता चला। ये देखो। ताते गुरु, आपको ये महाराज के दरबार में मिली? हाँ, इसी पत्र में लिपटी हुई थी ये स्वर्ण मुद्रा। ताते गुरु, हमने पत्र तो लिखी थी परंतु उसे महाराज तक भेजा नहीं। क्या? तो फिर ये पत्र दरबार में कैसे पहुंचा? ताते गुरु, ये हमने नहीं लिखा है। ये तुम क्या कह रही हो मनु? ताते गुरु, आपको विश्वास है कि मैं ऐसे घृणित पत्र लिख सकती हूँ? मुझे विश्वास है कि मेरी मनु ऐसा घृणित कार्य कभी नहीं कर सकती। ताते गुरु, हमने जो पत्र लिखा था उसके साथ हमने वो स्वर्ण मुद्रा रखी थी जो हमारे कक्ष में से किसी ने चुरा ली। हम बड़े देर तक उसे ढूंढते रहे। हे देवा, ये तो अति हो गई। ताते गुरु, हमने जो पत्र लिखा था उसमें महाराज को सावधान किया था कि महल की एक महिला इन फिरंगियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही है। बेटा, ये बिठुर नहीं है। वहां तो श्रीमंत सरकार के केवल फिरंगी ही शत्रु थे, किंतु यहां झांसी में कदम कदम पर षड्यंत्रों का जाल बिछा हुआ है। केवल फिरंगी ही नहीं, महाराज गंगाधर राव के अपने सगे उन्हें मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मनु, बेटा, किसी को भी भनक नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। यही एक दक्ष और निपुण महारानी की पहचान है। और मैं जानता हूं कि झांसी की महारानी बनने के बाद तुम एक इतिहास रचोगी। इतिहास।